जीव को ढूंढना है, चलो देखते हैं। मुझे तो बहुत देर हो गई। हाँ? हाँ? मुझे बाहर खेलते खेलते बहुत देर हो गई थी। जब मैं दौड़कर घर जा रही थी तभी कोई अजीब सी आवाज सुनकर रुक गई। तब मैंने पेड़ के ऊपर से एक कुत्ते की आवाज सुनी। क्या? पेड़ के ऊपर से? वहीं आसपास एक कुत्ता होगा, या शायद वो कुत्ता पेड़ पर चढ़ा होगा। लेकिन आसपास कोई कुत्ता नहीं था। वैसे भी कुत्ते पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। शायद तुमने कोई और आवाज सुनी होगी। मैंने वही आवाज सुनी थी। क्या तुम्हें फुयोटा-सान की स्टोरी सच्ची लग रही है? हाँ। हाँ? हाँ? कौन है? हाँ? 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 गुड मॉर्निंग। क्या तुम श्योर हो? हाँ? मैं नहीं मानता। क्या हो रहा है? होनामी कह रही है कि उसने एक अजीब सा जीव देखा। जब मैंने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी तब मैंने आसपास देखा और तभी मुझे झाड़ियों में कुछ दिखा। तुमने वहाँ क्या देखा? गोल गोल आंखें मुझे घूर रही थी। मैं डर गई थी और मेरा हैंडबैग गिर गया। जब मैंने बैग उठाकर वापस देखा तो वो गायब हो चुका था। अगर वो कुत्ते की आवाज जैसी थी तो शायद ये वही आवाज है जिसे मैंने सुना था। तुम सब झूठ बोल रहे हो। तुम्हें बस सबका अटेंशन चाहिए। नहीं, मैंने सच में सुना था। लड़कियाँ कितनी आसानी से झूठ बोल लेती हैं। हाँ, ऐसा कहने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे तामाचन की बात पर पूरा यकीन है। तामाचन कभी झूठ नहीं बोलती। मारू-चन, तो वो चीज वहाँ जरूर होगी। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? तुमने तो उसे देखा ही नहीं। तुम चुप रहो। तुमने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। तो फिर तुम प्रूफ करके दिखाओ। तुम्हें इन पर भरोसा है ना, तो उसे पकड़ के दिखाओ। ये तो तुम्हें भी इन पर भरोसा नहीं है ना? अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा ना, तो मैं उसे पकड़ूंगी। आज बहुत ज्यादा हवा चल रही है। हाँ, लेकिन मैं उसे कैसे पकड़ पाऊंगी? हमारे पास 2 क्लू है, कुत्ते की भौंकने की आवाज और गोल गोल खुराती हुई आँखें। क्यों ना हम वहाँ चले जहाँ मैंने उस अजीब से जीव को देखा था। क्या पता वहाँ पर वो जीव फिर से आ जाए। हाँ। हाँ? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। हाँ? ये तो एक असली डॉगी है। धत तेरी की। वो इतनी आसानी से नजर नहीं आता है। दोस्तों, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। क्या बात है मायरा-सान? मैंने उसे देखा, उस अजीब जीव को देखा। क्या? लेकिन कहाँ? जंगलों के पास। जब मैं वहाँ से गुजर रही थी तो वहाँ से गोल गोल आके मुझे घूर रही थी। मैं बस एक झलक ही देख पाई और उसके सिर पर सिंह जैसा भी कुछ था। क्या? सिंह? लेकिन तेज हवा के कारण जब मैंने आंखें बंद की तो वो जा चुका था। अरे नहीं। उसके बाद मैंने पेड़ों में से कुत्ते के भौंकने की आवाज भी सुनी। हो सकता है कि वो उस पेड़ पे रहता हो सकता है। तो ठीक है, चलो हम कल वहाँ चलकर उस जीव को ढूंढते हैं। हाँ। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। बिल्कुल। हमारी दुनिया में आज भी ऐसे बहुत सारे अनजान जीव मौजूद हैं। इस दुनिया में बहुत सारे अनजान जीव रहते हैं। एक अनजान जीव। तामाचन और बाकी सब ने भी एक अनजान जीव को देखा है। सींगों वाला जीव, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो ये एक बड़ी खबर बन जाएगी। ये अनजान जीव रेगिस्तान में रहता है। ये बहुत जहरीला है और डरावना है। अगर वो अनजान जीव बहुत भयानक निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे कल के लिए चिंता हो रही है। अगर उस अनजान जीव ने मारुको के ऊपर हमला कर दिया तो मारुको, अब
अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तैयार हूँ। मारुको, कल मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। मुझे डर है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। आपका शुक्रिया दादाजी। और अगले दिन इस अनजान रेगिस्तान में एक विशाल केचुए जैसा जहरीला जीव मौजूद है। क्या? तो क्या हम चलें? मुझे घबराहट हो रही है। ये थोड़ा डरावना है। तुम सब चिंता मत करो। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। दादाजी। दादाजी। ये तो पक्षी का मल था। अरे वाह, अब शायद कुछ अच्छा होगा। उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। चलो थोड़ी देर और ढूंढे। अरे फुयोदा-सान कहाँ चले गए? हाँ? वो कहाँ गई? फुयोदा-सान! फुयोदा-सान! मारुचेन, ये देखो। कहीं वो अनजान जीव उसे उठाकर तो नहीं ले गया? मारुको, आप ठीक है ना दादाजी? अभी अभी क्या हुआ मारुको? हो सकता है कि वो किसी अनजान जीव को देखकर डर गई। ये आवाज तो वही है। एक बिल्ली। ये किसकी आवाज है? हम गिर चुके हैं। चलो मत। उस तरफ से कुछ आ रहा है। मुझे इन सब की रक्षा करनी है। साकुरा-सान, ससाकी दादाजी, आप? माइडा-सान, फुयुता-सान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कभी-कभी इन पेड़ों को देखने आता हूँ। वही मैं इन लड़कियों से मिला। माफ करना, मैं अपने खोए हुए रुमाल को ढूंढ रही थी और इसी कारण मैं तुम लोगों से अलग हो गई। मैं अपने चेहरे पर पड़े एक कीड़े को देखकर डर के भाग रही थी। अच्छा हुआ, हम तुम्हारे लिए परेशान थे। बहुत अच्छा हुआ। हाँ, हम आराम नहीं कर सकते। एक अनजान जीव हमारे आसपास घूम रहा है। ये वही आवाज है। डरो मत, ये तो बस एक उल्लू की आवाज है बच्चों। एक उल्लू की आवाज? जरा मुझे देखने दो। वो देखो, सभी बच्चे उस तरफ देखो, वहाँ एक उल्लू बैठा है। क्या? वो एक मादा उल्लू है। लेकिन ये क्या वही अनजान जीव है जिसके सींग है? मुझे लगता है तुम लोगों ने उसके पंखों को सींग समझ लिया होगा। ये आवाज तो उसके छोटे छोटे बच्चों की है। इस समय उनके अंडों से बच्चे निकलते हैं, इसीलिए वो बहुत सारे कीड़ों को पकड़ते हैं। वो कितने प्यारे हैं। मुझे पता था तुम उसे नहीं पकड़ पाओगी। हाँ, दरअसल हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। मुझे पता था, लड़कियां हमेशा ऐसा ही कहती हैं। अगर हम उन्हें बता दें तो वो भी वहाँ जाना चाहेंगे। लेकिन ये सिर्फ हमारा सीक्रेट है। हाँ। मारुको और बाकी सब उस अनजान जीव के असली रूप को देखकर चकित हो गए हैं
अब वो बस यही चाहते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे स्वस्थ तरीके से बड़े हों। मारुको को चाहिए एक स्टॉप वॉच। चलो देखते हैं। मारुको, तुम अभी तक खा रही हो? तुम्हें तो देर हो जाएगी। मेरे पास बहुत समय है। इतनी लापरवाह मत बनो। तुम्हें पता है ना अभी समय क्या हुआ है? मम्मी, आपको पता है मैं सुबह कितने बजे उठी? कल रात में जल्दी सोने गई थी, तो इसलिए मैं आज 10 मिनट पहले उठी हूँ। इसलिए मेरे पास बहुत टाइम है। नहीं, मुझे तो देर हो गई। साकुरा-सान, तुम्हें घर से और थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए। हाँ, अरे आज मैं 10 मिनट पहले उठी थी, फिर भी मुझे देर कैसे हो गई? ऐसा कैसे हुआ? और स्कूल के बाद 43 सेकंड्स हुए हैं। तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। 1 मिनट बहुत ज्यादा लंबा होता है। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। चलो पता लगाए। हे! आहा, साकुरा, होनामी। हाँ? एक स्टॉप वॉच? यामादा, तुम्हें ये कहाँ से मिली? मैंने ये अपने दादाजी से ली है। अब मेरी बारी है। यामादा, अब मुझे इस्तेमाल करने दो। हाँ। स्टार्ट। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम एक गेम खेल रहे हैं जहाँ हम स्टॉप वॉच में 1 मिनट तक गिनती करते हैं। क्या? ये तो सुनने में मजेदार लग रहा है। हो गया, रुक जाओ। 54 सेकंड्स। नहीं, बस थोड़ा सा और। तुम बहुत करीब हो। और अब आती है मेरी बारी। सच कहूँ तो मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं इसे ठीक 1 मिनट में रोकूंगा। चलो शुरू करते हैं। अरे हो गया, रुक जाओ। सच कहूँ तो ये बिल्कुल 1 मिनट था। क्या बात है? बहुत बढ़िया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मैं इसे ठीक 1 मिनट में रोक पाया, जैसा कि मैंने ऐलान किया था। साकुरा, तुम भी कोशिश कर सकती हो। क्या? मैं भी? साकुरा-सान, ऐसा लगता है कि मेरे सटीक 1 मिनट में रोकने के बाद तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। इसके बावजूद भी गुड लक। लेकिन ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि तुम्हें टाइम का हिसाब रखना नहीं आता। क्या? अच्छा, वैसे साकुरा-सान, तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक एडवाइस दे सकता हूँ। सच कहूँ तो अगर तुम अपने दिमाग में घड़ी की कल्पना कर लो तो तुम्हारे लिए ये आसान हो जाएगा। दिमाग में घड़ी की कल्पना, ठीक है। मारू-चैन, ऑल द बेस्ट। ये मैं भी कर सकती हूँ। मैं ठीक 1 मिनट पर रुकूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिमाग में घड़ी की कल्पना करो। दिमाग में घड़ी की कल्पना करो। ये तो मुझे परेशान कर रहा है। अरे मारुको-कुन, मुझे घूरना बंद करो। मुझे घबराहट हो रही है। अरे नहीं, मैं अपनी गिनती भूल गई। 1 मिनट, शायद मैंने 20 तक गिना था, जो अभी 40 हो चुका होगा। नहीं, अभी सिर्फ 25 या 26 हुआ होगा। जरा सोचने तो। दादी माँ कहती है कि समय बहुत जल्दी बीतता है। शायद सबके लिए 1 मिनट अलग अलग होता है। मैं घर जाकर उनसे पूछूंगी। अरे मैं और कंफ्यूज हो रही हूँ। अरे अब मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं बटन दबा दूंगी। हाँ। 1 मिनट 32 सेकंड। मैंने तुम्हें एडवाइस दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। एडवाइस देने से ज्यादा तो तुम मुझे परेशान कर रहे थे। क्या कहा तुमने? सच कहूँ तो इसका दोष तुम मुझ पर मत दो। वैसे भी साकुरा बहुत ज्यादा स्लो है, इसलिए तुम स्कूल भी लेट से आती हो। वैसे भी तुम लोगों ने समय पर रिकॉर्ड करके क्या हासिल कर लिया? ये बकवास है। मारू-चैन, इस बात का तो कोई मतलब नहीं हुआ। और अगले दिन मारुको, जल्दी खाना खाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। अरे नहीं, मैं लगातार 2 दिन लेट नहीं होना चाहती हूँ। आप भले ही ना माने, लेकिन मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। आपको मालूम नहीं, मैं समय देखकर सब कर रही हूँ। क्या? इतना समय हो गया?
जब आखिरी बार मैंने देखा था तब तो समय बाकी था। जरूर इस घड़ी में प्रॉब्लम है। अब इस घड़ी की क्या गलती है? मैं समय से पहले पहुंच गई। हाँ, ये कितनी शर्मनाक बात है। मुझे अपने आलस को थोड़ा कम करना पड़ेगा। कल मैंने स्टॉपवॉच से बहुत सारी चीजों का समय रिकॉर्ड किया। बहुत सारी चीजें? वो क्या क्या थी? जैसे खाना खाना, टॉयलेट जाना और नहाना। तुम्हारे पास इतना समय है? एक चीज अजीब थी, मैं खाना खाना, बाथरूम जाना और सारा काम बाकी दिनों से जल्दी कर पा रहा था। सच में ऐसा होता है। समय देखते हुए हम सभी कामों को जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ। हाँ। हो गया! कितनी जल्दी! अब मुझे खाते समय कोई कुछ नहीं कह सकता। अरे वाह! ये भी जल्दी हो गया, क्या बात है! अगर मेरे पास भी एक स्टॉपवॉच आ जाए तो मैं भी सभी कामों को जल्दी जल्दी कर पाऊंगी। नहीं, अरे अरे जरा देख के। उप्स, 1 मिनट 12 सेकेंड। चलो अब मेरी बारी है। मैं इसे ऑन करता हूँ। ए लड़कों, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे देख के। यामादा, तुम ठीक हो ना? बहुत जोर से लगी। तुमने 1 मिनट 5 सेकेंड तक किया। तुम लोग सुनो मेरी बात। तुम ऐसे खेल नहीं सकते। हमें यहाँ सफाई करनी है। वो हमें पता है। ठीक है, चलो हम जल्द से जल्द साफ कर देते हैं। यामादा, तुम टाइम देखते रहना। टाइम देखते रहना। हमने हॉलवे साफ कर दिया। यामादा, कितना समय लगा? तुमने 5 मिनट 16 सेकेंड्स लिए हैं। ये तो कमाल की बात है। प्लीज मम्मी, मुझे एक स्टॉपवॉच चाहिए। लेकिन आखिर तुम्हें स्टॉपवॉच की क्या जरूरत है? ताकि उसकी मदद से मैं अपनी आलसी जिंदगी को सुधार पाऊँ। ये तो बड़ा ही अजीब कारण है। अगर मैं हर चीज स्टॉपवॉच में देखकर करूँ तो मैं सब काम जल्दी जल्दी कर सकती हूँ। लेकिन तुम उसके बिना भी हर काम जल्दी जल्दी कर सकती हो। अगर मैं ऐसा कर पाती तो अब तक कर चुकी होती। आप तो अपनी बेटी को जानती है ना मॉम। फिलहाल हमारे पास एक घड़ी है ना, हमारे लिए वही काफी है। मैं उस घड़ी पर भरोसा नहीं कर सकती। उसी की वजह से मैं रोज लेट हो जाती हूँ। तुमने फिर घड़ी पर इल्जाम लगाया? लेकिन सच बात तो ये है कि तुम्हारी आलसी आदत को कोई चीज ठीक नहीं कर सकती। सही कहा, मारुको तो ऐसी ही है। आप सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर मुझे एक स्टॉपवॉच मिल जाए तो मैं बदल सकती हूँ। बिल्कुल सही, मारुको बदल सकती है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। दादाजी। मारुको, 1 मिनट, मेरे पास भी एक स्टॉप वॉच है। शायद यही कहीं होगी। ओ, देखो, मिल गया। क्या? मेरा स्टॉपवॉच? हाँ, ये लो। ये तो एक सैंड क्लॉक है। इसकी मदद से तुम अपनी आलसी जीवन से छुटकारा पा सकती हो। दादाजी, ये तो अच्छा नहीं है। ठीक है, मुझे माफ कर देना, मेरे पास स्टॉप वॉच नहीं है। मुझे माफ कर दो मारुको। दादाजी, ये ठीक है, मैं इसी से कोशिश करूंगी। कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। और अगले दिन मारुको, तुम ये बिल्कुल कर सकती हो। ठीक है, अब शुरू करती हूँ। दादाजी, जरा इसे देखिए। ये रेत गिरती हुई कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, बहुत ही प्यारी है। पता है, जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जिंदगी को जल्दबाजी में नहीं जीना चाहिए।
सही कहा, इसे देखते रहने का मन करता है। मारुको, तुम यहाँ बातें कर रही हो, जरा जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। हाँ, मैं बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? अब मैं क्या करूं? मारुको, ये तुमने क्या कर दिया बेवकूफ लड़की? अब जाओ वरना तुम्हें देर हो जाएगी। अरे नहीं! भागो मारुको। मारुको के पास स्टॉपवॉच हो या ना हो, लेकिन उसकी आलसी आदतों का कोई इलाज नहीं है।